साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सीखना होगा, जानना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, देखिए सरलतम शब्दों में समझते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। ठीक, यानी मशीन अपने आप से सोचे, समझे और निर्णय भी ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके। कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। ठीक है, ये है मतलब कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग। ठीक है जी, चलिए अब इस संबंध में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए आगे है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। देखिए कितने प्रकार का है, तो देखिए एक तो है प्योरली रिएक्टिव। ठीक, एक है लिमिटेड मेमोरी, एक है ब्रेन थ्योरी और एक है सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। चलिए देखिए, देखिए दोस्तों, प्योरली रिएक्टिव के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्योरली रिएक्टिव यानी कि, ठीक है देखिए, जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो भी कुछ है यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो पर फोकस करती है। तो अब बात क्या है कि और फोकस करेगी और उसके बाद उस पर क्या होगा, बेस्ट रिएक्शन, मतलब बेस्ट एक्शन के साथ रिएक्शन, बेस्ट एक्शन के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये है प्योरली रिएक्टिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्या है, अगला है सीमित स्मृति। ठीक है, सीमित स्मृति का मतलब ये है कि यहां पे क्या है कि देखिए, लिमिटेड मेमोरी, इसका मामला ये है कि जो ऐसे उपकरणों में शामिल किया जाता है इस बात को, मतलब ऐसे कह लीजिए कि जिसमें क्या है ना, पहले से पिछले जो पिछले अनुभवों से, पिछले अनुभवों से डेटा, ठीक है, को एक सीमित समय के लिए स्टोर करेगी। ठीक है, डेटा को एक सीमित समय के लिए स्टोर करेगी, ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क सिद्धांत यानी कि ब्रेन थ्योरी। ठीक है, ब्रेन थ्योरी। अब देखिए ब्रेन थ्योरी क्या मतलब क्या है कि काल्पनिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, काल्पनिक अवधारणा है। मतलब ये कहने का ये है कि इंसानी दिमाग पर निर्भर है। इसमें क्या होगा कि उपकरणों को मानवीय भावनाओं, ठीक है, मानवीय भावनाओं जो भी हम बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। रोबोट बनाए या फिर, है ना, कोई इस तरह से कोई वर्चुअल असिस्टेंट्स बनाने की कोशिश करें तो भावनाओं को, विश्वासों को समझना चाहिए जो कि एक मनुष्य का दिमाग उपयोग करता है। यानी हमारे दिमागों में क्या होता है, हमारे दिमाग में विचार उठता है। ठीक है, जैसे ही विचार उठेगा तो हम क्या करते हैं, उस विचार के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यही करना चाह रहे हैं, है ना, मस्तिष्क सिद्धांत पर आधारित जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित उपकरण या डिवाइस या फिर ये कह लीजिए कि रोबोट बनाना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो वर्तमान समय में, है ना, ऐसा कोई भी उपकरण अभी तक ऐसा नहीं बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगला है आत्म चेतन यानी सेल्फ कॉन्शियस। देखिए ये सबसे खतरनाक है। ठीक है,
इसका मामला ये है कि इसमें अपनी चेतना होगी। अगर हम ऐसा कोई डिवाइस बनाएंगे तो इसमें अपनी चेतना होगी, है ना, भावना होगी, और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूक यानी कुल मिलाकर के एक इंसान ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर इंटेलिजेंट, सुपर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सुपर इंटेलिजेंट कहेंगे। तो बात ये है, ठीक। अब ये अवधारणा अभी तक क्या है, काल्पनिक है, ठीक है, सोची गई है केवल, ठीक है। इस प्रकार की एआई अभी तक कोई मौजूद नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, आत्मचेतन वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम देखेंगे, इसमें हम जान लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रयोग देख लेंगे। देखिए अनुप्रयोग कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए कंप्यूटर गेमिंग, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, भाषा बदलने में हो रहा है। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, भाषा को पहचान, बोलने वाली बात को पहचान लेना, इंटेलिजेंट रोबोट, ये सभी इसके क्या हैं, प्रयोग हैं। इन इन क्षेत्रों में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम इस एआई इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ सवाल करेंगे, तो हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। देखिए M.E. हाफ, डॉक्टर विजय भास्कर, जॉन मैकार्थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है, एआई के जनक हैं ये, ठीक है। जॉन मैकार्थी के संबंध में कुछ बात करें तो ये 1927 में इनका जन्म हुआ, ठीक, और ये 2011 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये इतने अच्छे मतलब कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर थे, मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट बोल लीजिए इनको, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो इनको जो है अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रतिष्ठित एलन ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा अवार्ड है ये, वो दिया गया था, ठीक है। एलन ट्यूरिंग अवार्ड कब दिया गया था, 1971 में, ठीक है। अब देखिए इन्हें एक तो यूएस, है ना, अमेरिका, एक बात ये भी है कि ये अमेरिका के रहने वाले थे, तो इन्हें यूएस, ठीक है, नेशनल मेडल नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ठीक है, ये इनको यूएस गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा इन्हें क्योटो प्राइज भी दिया गया था, क्योटो, ठीक है, क्योटो प्राइज। चलिए तो ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, कौन है, डॉक्टर जॉन मैकार्थी, ठीक। चलिए जॉन मैकार्थी यानी कि ऐसे लिख सकते हैं JOHN, ठीक है, MC और कार्थी, ठीक, CARTHY, ये जॉन मैकार्थी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये है अगला क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए तो कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आप देख लीजिए आंसर हो जाएगा ये। चलिए तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया अभी अभी। कुल मिला के क्या है, कंप्यूटर को, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति दे देना, सोचने समझने की, ठीक है, शक्ति, ये है मामला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉन मैकार्थी ने, ठीक है, जॉन मैकार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर इंटेलिजेंट, मतलब कह रहे हैं कि किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया।
देखिए ट्यूरिंग टेस्ट को इन्होंने अपना आधार बनाया था, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट मैंने अभी भी बताया ट्यूरिंग के बारे में, ठीक है। देखिए एलन ट्यूरिंग जो थे, एलन ट्यूरिंग, इन्होंने एक टेस्ट विकसित किया था, मैथमेटिकल टेस्टिंग, ठीक है। तो इन्होंने टेस्ट बनाया था, तो इन्हीं के टेस्ट के आधार पर ही इन्होंने, जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया था, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि 1981 यानी 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत किस देश ने की थी। अब देखिए ये शुरुआत की थी जापान ने, ठीक है, 1981 में। चलिए इसमें आगे देख लेंगे हम कि जापान में एक जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एहुद, ठीक है, एहुद सापिरो, ठीक है। इन्होंने एक लैंग्वेज विकसित की जिसको प्रोलॉग, PROLOG, ये एक लैंग्वेज विकसित की थी, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कहते हैं इसको, कंप्यूटर लैंग्वेज एक तरीके से, ठीक है। तो वो विकसित की, तो उसी आधार पर, ठीक है, 5th जनरेशन नामक योजना शुरू की गई थी 1981 में, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है VLIC, ठीक है। VLIC की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए दोस्तों VLIC जो होता है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वेरी लार्ज, ठीक है, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज की गई थी, जो देखिए 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो ठीक है, तो VLIC ये क्या चिप होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1997 में, ठीक है, IBM द्वारा बनाए गए किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया था। अब देखिए यहाँ क्या है, जो ये, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये गैरी कास्परोव जो हैं वो शतरंज के विश्व के बहुत महानतम खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको हरा दिया था कंप्यूटर ने, ठीक। तो अब देखिए उसका नाम है डीप ब्लू, ठीक है, डीप ब्लू। अब देखिए डीप ब्लू के बारे में मैं बता दूं, ठीक है, क्या है, चेस प्लेइंग एक्सपर्ट सिस्टम है ये, चेस प्लेइंग एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये 1985 में विकसित किया गया था, ठीक। और IBM कंपनी ने इसे बनाया था, ठीक है, IBM ने। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक। देखिए साथियों IBM के बारे में बात कर रहे थे, तो ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, न्यूयॉर्क में, ठीक। इसके अलावा इसको संस्थापित, यानी कि किसने, इसके संस्थापक कौन थे, चार्ल्स, देखिए चार्ल्स R फ्लिंट, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे, ठीक। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ये बात करना चाहता हूँ कि ये 1911 में सबसे पहली बार स्थापित किया गया था IBM कंपनी को, ठीक है। तब इसका नाम CTR था, CTR। अब CTR क्या है, देखिए कंप्यूटिंग, टेबुलेटिंग और रिकॉर्डिंग, ये है, इस नाम से इन्होंने बनाया था। उसके बाद फिर 1924 में, ठीक है, 1924 में इसका नाम बदल करके IBM कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये है डीप ब्लू के बारे में, और उसके बाद ये IBM कंपनी के बारे में जानकारी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सवाल। देखिए सवाल है, गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी। देखिए गूगल डीप माइंड, अब देखिए गूगल डीप माइंड जो है, ये देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है
के, ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। कौन सी? डीप माइंड। ठीक है, 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि देखिए, यहाँ मैं बताना चाह रहा था गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, आंसर बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए गूगल में ये डीप माइंड की बात है। डीप माइंड जो है ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, अब देखिए, तो इस कंपनी को, ठीक है, 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक, 2014 में गूगल ने इसे, ठीक है, गूगल ने इसे खरीद लिया। और फिर क्या हुआ? तो इसका नाम बदल करके क्या हो गया? गूगल डीप माइंड। ठीक है, गूगल डीप माइंड इसका नाम हो गया। तो अब देखिए, गूगल डीप माइंड की बात कर रहे हैं सवाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, चलिए, और अगर केवल डीप माइंड की बात करें तो 2010 आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का नाम क्या था? यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने जो पहला आर्टिफिशियल प्रोग्राम बनाया था उसका नाम था एस्पिरिट। ठीक है, ESPRIT, ये नाम है एस्पिरिट। देखिए क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? यूरोपियन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, यूरोपियन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम, ठीक है, ऑन रिसर्च इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है एस्पिरिट। ठीक है, ये अब तक 5 बार आयोजित किया जा चुका है, 5 बार। ठीक है, मतलब इनका नाम, ये प्रोग्राम है, ये 5 बार। अब ये कैसे 5 बार हुआ? सबसे पहली बार इसको कराया था तो एस्पिरिट 0 इस नाम से आया। ठीक है, एस्पिरिट 0। उसके बाद फिर ये 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 3 है। ठीक है, तो 3 फिर 4, तो ये इस तरह से 5वां हो गया। ठीक, और ये कब से कब आया? 1983 से, ठीक है, और 1998 के मध्य 5 बार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन यह है कि एप्पल कंपनी द्वारा 4 अक्टूबर 2011 को बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या है? देखिए, एप्पल कंपनी हम सभी जानते हैं, ठीक है, आईफोन बनाती है। तो इसने जो बनाया है, इसका जो असिस्टेंट है वो वॉइस असिस्टेंट, उसका नाम है सीरी। ठीक है, सीरी, हे सीरी करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मोस्ट प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो 2011 में ये आईफोन में आया था। ठीक है, आईफोन सबसे महंगा है ना, मोबाइल फ़ोन है, उसका वॉइस असिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, एलेक्सा। एलेक्सा जिसका आविष्कार 2014 में किया गया था, किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? देखिए, एलेक्सा जो है वो अमेजन कंपनी का है। ठीक है, अब देखिए, अमेजन कंपनी का क्लाउड बेस्ड वॉइस सर्विस है। ठीक है, ये 2013 में अमेजन कंपनी ने बनाया। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया एलेक्सा के बारे में। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे एलेक्सा के बाद अमेजन के बारे में। ठीक है, अमेजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अमेजन कंपनी जो है वो जेफ
है ना, जेफरी ऐसे बोलते हैं, जेफरी बेजोस, ठीक है। तो देखिए जेफ बेजोस ये हैं इसके मालिक कंपनी के, ठीक है। और अमेजन का जो मुख्यालय है वो है सिएटल, ठीक है, सिएटल अमेरिका में, ठीक है, वाशिंगटन में है मतलब, तो ये अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट इसमें जो है अमेजन कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1994 में, ठीक है। और तो अब अमेजन कंपनी की देखिए ये बात ये है कि ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी के 5 है ना शीर्ष हैं, बिग 5 बोलते हैं उनको, ठीक है, बिग 5। अभी बिग 5 में कौन कौन सी आते हैं देखो, सबसे पहले क्या आता है बिग 5 में, एप्पल आता है, ठीक है, एप्पल कंपनी। फिर आती है फेसबुक, ठीक है, और फिर आता है गूगल, ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद आता है अमेजोन। ये 5 हैं बिग 5, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बात और यहाँ बताने वाली है कि एक भारतीय हैं जो कि अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल की गई थी, ठीक है। तो अमेजन के निदेशक मंडल में कौन शामिल की थी, इंदिरा नूई, इनका नाम सुना होगा, इंदिरा नूई, ठीक है, ये पेप्सी कंपनी की चेयरमैन रह चुकी हैं, ठीक है। चलिए ये उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑडिट कमेटी में शामिल की गई थी इंदिरा नूई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, सीबीएसई 11th क्लास के बच्चों को आर्टिफिशियल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो ये कौन सी कंपनी से समझौता किया गया है, इंटेल से, ठीक है, इंटेल से समझौता किया गया है। इंटेल कंपनी जो है वो 1968 में स्थापित की गई थी, ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, चिप होते हैं, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। और ठीक है, इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया था, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2021 को लॉन्च की गई USIAI, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इंडिया पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रकार के प्रयोग पर केंद्रित है। देखिए तो ये जो पहल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, बेस्ड है, ठीक। USI लिखा है ना, USI यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, नाम से पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम AI फॉर ऑल आयोजित किया है। देखिए तो ये राजीव कुमार हैं, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में AI फॉर ऑल है ना, इसके प्रोग्राम को इन्होंने हेड किया था। तो हम बात यहाँ पर नीति आयोग की कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए नीति आयोग का क्या मतलब है, नीति आयोग का मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग यहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका मतलब है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। इसको पहले यानी पूर्व में
क्या नाम से जानते थे? पूर्व में इसको योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, 2014 में जब सरकार बदली, मतलब है ना, मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी की सरकार ने इसका नाम योजना आयोग से बदल करके नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, और इस आयोग के अध्यक्ष पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अब भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके उपाध्यक्ष की बात करते हैं, वो जरूरी है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष जो हैं वो, देखिए उपाध्यक्ष हैं इस समय सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि इसके सीईओ कौन है। ठीक है, देखिए नीति आयोग के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो देखिए नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन, हाँ जी, तो ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, ये इसके सीईओ हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे अब। देखिए, विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन है जिसे 2017 में दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया था? देखिए, ये है रोबोकॉप, ये विश्व का पहला पुलिस अधिकारी है, रोबोकॉप। ठीक, तो ये ठीक है, रोबोकॉप हो गया। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए बिक्सबी ये है। ठीक है, बिक्सबी क्या है ये पूछा गया है। तो ये बिक्सबी किसका वर्चुअल असिस्टेंट? देखिए अमेजन का हमने पढ़ लिया, एलेक्सा है, अमेजन का तो है नहीं। ठीक है, चलिए एप्पल का नहीं है, एप्पल का क्या है हमने पढ़ लिया, क्या है एप्पल का? सीरी। एक रोबोट निर्माण, अब ये दो बचे, रोबोट निर्माण कंपनी और सैमसंग का वर्चुअल, ये है सैमसंग का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। ठीक, ये नहीं है। तो देखिए बिक्सबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैमसंग स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है। ठीक, और कोरियन ब्रांड है, 2017 में इसको बनाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये है डॉक्टर स्नेहा। ठीक है, चैटबोट जिसका निर्माण लंदन की एक कंपनी AI फॉर गुड ने किया है, का संबंध इनमें से किस टीवी सीरियल से है? देखिए साथियों, डांस इंडिया डांस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, CID ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखिए ये डॉक्टर स्नेहा जो है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक, इससे संबंधित है। एक्चुअली एक्चुअली है क्या? देखिए ये है SNEHAI, ये है स्नेहा। ठीक, स्नेहा चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट। एक्चुअली ये क्यों बनाया गया है? देखिए 2019 में ये लाया गया। ठीक है, और इंग्लिश में इसे, है ना, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मेन मामला यहाँ ये है कि जो युवाओं के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के जवाब ये देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ ये है कि देश की पहली, भारत की पहली बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है। ठीक है, जिसे तमिलनाडु के, ये देखिए कुडनकुलम, ये नहीं कुडनकुलम, कुंभकोणम, कुंभकोणम, ये गलत टाइप हो गया, कुंभकोणम में स्थापित किया गया है, किस बैंक का है? देखिए साथियों, ये लक्ष्मी जो रोबोट बनाया है, ठीक है, ये जो है ये सिटी यूनियन बैंक का है। ठीक है, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, यहीं इसका हेडक्वार्टर है कुंभकोणम में। ठीक है, ग्राहकों के देखिए 125 से ज़्यादा सवालों के जवाब ये आराम से देता है बैंक लक्ष्मी रोबोट। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है अकाउंट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, ठीक है, अकाउंट से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी ये नहीं देता है। ठीक है, जैसे किसी के खाते में कितनी राशि है ये नहीं बताएगा। ठीक है, और ऐसी ही चीज़ें हैं
संवेदनशील जानकारी नहीं देता है कुल मिला के। और 2000 सॉरी, ये कह रहे हैं कि जो ये आपकी सिटी यूनियन बैंक है ये कब बनाई गई थी, ये 1904 में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ये कि मानवीय भावनाओं को, ठीक है, समझने और मनुष्य की तरह सामाजिक रूप से बात करने में सक्षम होने वाले रोबोट को किस सिद्धांत पर बनाया गया है। देखिए मानवीय भावनाओं को समझने की बात कर रहे हैं, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया था कि ब्रेन थ्योरी है ना, ब्रेन थ्योरी के ऊपर ये जो बनाया जाता है उसे कहते हैं हम इस प्रकार के रोबोट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वर्चुअल समिट, ठीक है, रेज 2020 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट का आयोजन कब किया गया था। देखिए दिल्ली में 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2020 के दौरान ये समिट आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें अपना भाषण दिया था। तो मैं बता रहा था इसको कि इसको हम कहते हैं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, द्वारा इसको मतलब बनाया गया, आयोजन कराया गया था। ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने, माइटी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्था को बनाया है। देखिए एआई पर और रोबोटिक्स पर, इन पर रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने क्या बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है केयर। ठीक है, CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च। ठीक है, डीआरडीओ की लैब है ये। अब देखिए दोस्तों, इसको देखें केयर यानी CAIR, इसी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो लैब है, ये जो लैब कहाँ है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, अच्छा 1986 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, आरोग्य स्वामी पॉलराज, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, आरोग्य स्वामी पॉलराज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें कि इसने केयर ने क्या क्या किया है। देखिए इसके प्रोजेक्ट्स की अगर बात कर लें तो देखिए इसने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे नेत्रा, एक तो ये है, एक है मुंत्रा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक है सैक OS। देखिए इन सब के नाम हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जैसे नेत्रा को क्या कहते हैं, नेत्रा को कहते हैं नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस, नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, मुंत्रा को कहते हैं मिशन अनमैन्ड, ठीक है, अनमैन्ड ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद सैक OS का मतलब है सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये इसके प्रोजेक्ट्स बहुत ही मतलब जाने माने प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पे। अब आर्टिफिशियल के लिए तो CAIR हो गया, डीआरडीओ की बात भी कर लेते हैं यहीं पर। देखिए दोस्तों, डीआरडीओ जो है वो क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके इस समय हेड कौन है, SB कामत। ठीक है, समीर SB कामत। ठीक है साथियों, चलिए आगे देख लेंगे हम इसमें कि इसका डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है उसकी भी बात कर लेंगे हम, डीआरडीओ के आदर्श वाक्य की। देखिए डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य पूछता है कभी कभी पेपरों में, एग्जाम्स में, तो इसलिए बता रहा हूं। इसका है बलस्य मूलम, ठीक है, बलस्य मूलम
विज्ञानम। ठीक है, ये है इसका आदर्श वाक्य। चलिए अब हम देख लेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्वीडन की टेलीकॉम निर्माता कंपनी, ठीक है, एरिक्सन और किस आईआईटी ने मिलकर भारत के लिए 5G कार्यक्रम लॉन्च किया है? देखिए, तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, अब देखिए 5G के बारे में बात करें तो 5G क्या है? देखिए 5G का लोगो इस तरह से होता है, इस तरह से 5 लिखा है, जी लिखा है और 3 इस तरह से ऊपर ऐसे बना दिए गए। तो 5G की बात करें तो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 3GPP है ना, ये इसका एक 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है, अच्छा 5G की बात करें तो 5G में क्या होगा, 50 Mbps से स्पीड जो है वो 1000 Mbps के बीच हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है आस्क दिशा। ठीक है, देखिए ये है आस्क दिशा। चैटबॉट जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात कर सकता है, किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए यह बनाया गया है IRCTC द्वारा। ठीक है, जो हमारा इंडियन रेलवे इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उसका है। तो रेल यात्रियों के लिए क्या है, टिकट संबंधी समस्याओं, ठीक है दोस्तों, का समाधान। ठीक है, के लिए ये आस्क दिशा बनाया गया है। आप लोग वेबसाइट कभी कभी खोलते होंगे IRCTC की, तो उसमें बना रहता है ये आस्क दिशा। ठीक है, चैट बेस्ड हेल्प डेस्क। ठीक है, तो ये है। ठीक है, 2020 में इसका संस्करण हिंदी का भी आ गया था। 2018 में इसको शुरू किया गया था, पहली बार इसको 2018 में शुरू किया गया था। तब ये सिर्फ इंग्लिश में चलता था, अब ये हिंदी में भी चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखिए ट्रेन स्टेटस के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, ठीक है, क्या है, फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल जिससे किसानों को सही मिट्टी, खाद एवं बारिश का पूर्वानुमान बताया जाएगा, ये किसने तैयार किया है? देखिए दोस्तों, ये इसरो ने तैयार किया है। ठीक है, इसरो। देखिए दोस्तों, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 1969। विक्रम साराभाई, ठीक है, इन्होंने की थी। ठीक है, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना इसका काम है। और वर्तमान में इसके जो चीफ हैं वो कौन हैं? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। ठीक है, इनसे पहले के सिवान थे। और इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो वो है मानव जाति की सेवा में स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए NAIP, ठीक है, NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 2018-19 का क्रियान्वयन कौन संचालित करेगा? अब देखिए ये जो है NAIP, ये संचालित करेगा हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ये बनाया है। इसमें 6-7 हमारे उनके पॉइंट्स हैं कि उनके आधार पर ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये डबल लग गया है यहाँ पे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शिखर सम्मेलन 2020 रेज 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए हमने इसे अभी सवाल को पढ़ा, नई दिल्ली में। ठीक है, वर्चुअल समिट था जिसमें PM ने इस पर अपना स्पीच दिया था। और इसका जो था AI फॉर ऑल।
ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। किस आईआईटी ने, ठीक है, 2020 में भारत में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, ये किसने लिया है? आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो शुरू करेगी आईआईटी दिल्ली, ठीक है। खड़गपुर ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हार्मोनियर इंडिया में निवेश किया गया? देखिए, कपिल देव ने ऐसा किया है, ठीक है। कपिल देव भारतीय कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट टीम के। 1983 में इन्होंने भारत को पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जिताया था, ठीक है, अपनी कप्तानी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस आईआईटी ने 19-20 में आगामी शैक्षणिक वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरा बीटेक पाठ्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, बीटेक का पाठ्यक्रम। अब देखिए, ये शुरू किया है आईआईटी हैदराबाद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, भारत में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बीच मतभेद को हल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? देखिए, ये हैं विजय राघवन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निगलने योग कंप्यूटिंग, ठीक है, यानी कि सोलो। देखिए, कंप्यूटिंग जिसमें एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे छोटे रोबोट बनाने हेतु होगा, इन्हें शरीर के अंदर से डेटा प्राप्त करने हेतु निगला जा सकता है। इसका प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ऐसे रोबोट जो होते हैं इनको कहा जाता है आर्टिवेटेड डाटा लैब्स, ठीक है, आर्टिवेटेड डाटा लैब्स। शरीर के अंदर डाल देंगे, जो भी डेटा लेना है उसी आधार पर, है ना, कहाँ किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर क्या है, ऐसे सब पता चल जाएगा। मोस्टली कैंसर वगैरह की बीमारियों में ये बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में एक अच्छा प्रयास हो जाएगा अगर ये आ जाता है तो, ठीक है। कैंसर की जांच यहाँ से ये संभव हो जाएगा, आसानी से, ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। बीमारी की अगर उपचार भी इससे संभव हो पाएगा आगे आने वाले भविष्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है, सिंगापुर की कंपनी फिनटेक पर आधारित एक एक्टिव एआई स्टार्टअप्स जो बंगलौर में चालू किया गया का संबंध किससे है? देखिए, तो ये किससे है? बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से इसका संबंध है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे मशीनें जो पुराने अनुभवों से नहीं सीखते हैं, ठीक है, केवल वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान देती हैं। मैंने अभी पढ़ाया था कि जो प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है उस पर फोकस करती हैं। इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्या करते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्योरली रिएक्टिव, ठीक है, डेफिनेशन में ही समझ लिया था, प्योरली रिएक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहली बार जून 2017 में ट्रैफिक रोबोट सिस्टम का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया था? देखिए, जून 2017 में ट्रैफिक रोबोट सिस्टम पहली बार इंदौर में, मध्य प्रदेश में इंदौर में, ठीक है, किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पहली बार अगर दुनिया की बात करें तो कहाँ पर लाया गया ये सिस्टम? अफ्रीका में, ठीक है। और भारत में पहली बार कहाँ लाया गया? इंदौर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है, गूगल द्वारा गूगल मैप जो मोबाइल की जीपीएस लोकेशन के आधार पर कार्य करता है को कब चालू किया गया था? देखिए दोस्तों, ये किया गया था 8 फरवरी 2005 को, ठीक है, 8 फरवरी 2005 को। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम की प्रश्न उत्तर करने वाली मशीन, आर्टिफिशियल मशीन कौन सी है? ठीक है, देखिए आईबीएम की, तो ये है आपकी वाटसन, ठीक, ये वाटसन है।
IBM के फाउंडर थे थॉमस जे वॉटसन, ठीक है, थॉमस जे वॉटसन, उनके नाम पर ही ये आर्टिफिशियल मशीन बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 2013 में, हाँ, इसको बनाया गया था, ये भी बता दें, 2013 में। चलिए, इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसरो का वह रोबोट कौन सा है जिसे गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा। देखिए, गगनयान मिशन पर जो भेजा जाएगा उसको हमने कहा है, या हमारे इसरो ने बनाया है, उसको क्या है, व्योममित्र कहा जाता है, ठीक है, व्योममित्र। व्योम का मतलब होता है आकाश, ठीक है, या अंतरिक्ष, तो उसी आधार पर ये नाम रखा गया है, ठीक है। अर्धमानवीय रोबोट, इसका इसी जो है क्या होगा, अर्धमानवीय रोबोट, ठीक है दोस्तों। और गगनयान मिशन जो जाएगा उसमें 3 यात्री जाएंगे, ठीक है। और व्योम नॉट्स इसको कहा जाएगा, व्योम नॉट्स, इन यात्रियों को व्योम नॉट्स कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं, टेस्ला कार्स। देखिए, अपने आप में बहुत ही ऑटोमेटेड। टेस्ला कार्स की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, टेस्ला कार्स की स्थापना 1 जुलाई 2003 को की गई थी। अब देखिए, इसके बारे में बता दो, टेस्ला कंपनी के चेयरमैन या मालिक या कुछ भी कह लीजिए, कौन है वो? एलन मस्क है, ठीक है, एलन मस्क, ठीक है। अब USA की कंपनी है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब इसके अलावा ये भी समझ लेते हैं कि दुनिया की पहली जो इलेक्ट्रिक कार थी वो 1890 में बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, इस मामले में जापान ने ज़्यादा प्रगति की और कार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर जो है ना, परमाणु बम की तबाही की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाई। चलिए, नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन, जो केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होता है, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं नैरो AI या कमजोर AI, ठीक है, वीक, इसको वीक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ये कहते हैं। देखिए दोस्तों, वीक यहाँ इसका मतलब ये है कि एक काम ही एक बार में करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, हमने देखा है कि जो मोबाइल का अपना वर्चुअल असिस्टेंट है, तो वो एक ही काम तो करता है, मोबाइल के लिए करेगा, ठीक है, ये है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, चेहरे की पहचान कर मोबाइल अनलॉक करना किस युक्ति पर आधारित होता है? ठीक है, फेस अनलॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, फेस अनलॉक। अब देखिए, फेस अनलॉकिंग किस पर आधारित है? ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, और क्या है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य इनमें से कौन सा AI है? अब देखिए, कौन सा AI है इसमें? प्योरली रिएक्टेड AI, ठीक है, प्योरली रिएक्टेड, ठीक है। सुपर इंटेलिजेंट मशीन, सुपर इंटेलिजेंट मशीन सब कुछ अपने आप कर लेगा, सोच ले, समझ लेगा, निर्णय दे देगा, और है ना, सारे कार्य अपने आप, मानव से भी अधिक बुद्धिमान, मतलब कहने का ये है। चलिए, गूगल की सभी AI डिवाइस को एक मंच पर लाने के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? यह है गूगल नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन मैकार्थी द्वारा AI के लिए खोजी गई पहली भाषा कौन सी थी? ये थी आपकी, देखिए, LTSP, ये एक्चुअली LTSP नहीं है बल्कि LISP है, थोड़ा गलत लिख गया है, LISP, ठीक है, ये है, इसका मतलब है लिस्प प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया AI कौन सा है? ये तो हमें पता है, सीरी है, हमने पढ़ दिया है, ठीक।
चलिए आगे देखेंगे। ICTAI में टी का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर अर्थ जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। अब देखिए यहाँ क्या है, ICTAI, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक्चुअली इनका जो फुल फॉर्म अगर पूछने को आएगा तो दो हैं, दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए मामला क्या है कि जो ICTAI है, एक तो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूल्स फॉर AI, ठीक है, एक जगह तो इसका टी फॉर टूल हो जाएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूल्स फॉर AI। और दूसरा जो यहां जो पूछ रहा है उसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव, जो यहां पर टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेटिव AI, ये एक्चुअली भारत में ही है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव AI, ठीक है, बेंगलोर में ये है, ठीक, 2018 में ये लाया गया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं विश्व की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? 2020 में दुबई में की गई है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से किस AI सुपर कंप्यूटर ने रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कॉस्परोव को हराया था? पहले नंबर पर इसे पढ़ा था हमने। ये कौन सा था? डीप ब्लू, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। IBM द्वारा निर्मित विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन जिससे गणितीय संक्रियाएं संपन्न करा सकते हैं, कौन सी है? दोस्तों ये है सू बॉक्स, ठीक है, ये है। अब देखिए ये जो सू बॉक्स है, ये इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए सू बॉक्स जो है वो आया था आपका 19 IBM ने बनाया है, एक तो पहली बात तो ये है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और 1961-62 के दौरान ये आया था, ठीक है। तो विलियम सी डर्क्स ने इसको बनाया था, विलियम सी डर्क्स। ये एक्चुअली इसमें क्या है कि 0 से लेके 9 तक तो डिजिट इसमें चले, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड, है ना, और ठीक है, इक्वल टू, इस तरह से ये 16 कीवर्ड इसमें थे टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ICTAI, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव AI की स्थापना की है? देखिए ये की है इंटेल के साथ मिलकर और TIFR के साथ, दोनों के साथ मिलकर किया है, तो आंसर ए और बी दोनों ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए TIFR हम जानते हैं कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूट है। चलिए आगे है ICTAI का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, अभी बेंगलोर में है, ठीक। नेक्स्ट है एक ऐसे AI जो किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कमज़ोर AI, ठीक है, एक टास्क तो एक बार में एक टास्क करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑटोमेटिक व्हीकल में प्रयुक्त होने वाला AI कौन सा है? देखिए ये होता है सीमित AI, ठीक है, पहले से जो डेटा दे दिए जाते हैं उन्हीं को यूज करता है और स्टोर करता है। कमजोर AI का उदाहरण क्या है? देखिए कमजोर AI का उदाहरण क्या है? सीरी, ये भी ठीक है, कोर्टाना, और ये सब तीनों ही ये कमजोर AI के उदाहरण है, ठीक है। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख आयोजन कौन सा है? देखिए ये है कॉगएक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ये लंदन में आयोजित किया जाता है हर साल, ठीक है, एनुअली इसको कराते हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉगएक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ? लंदन में आयोजित किया गया है। ठीक, चलिए तो ये है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक रोबोट की बात और करेंगे, सोफिया की। ठीक है, देखिए सोफिया रोबोट की बात करेंगे हम। देखिए सोफिया रोबोट किसने बनाया है? सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब ने। अच्छा, इसके बाद देखिए ये 2016 में बनाया गया था। ठीक है, डेविड हैंसन ने, डेविड हैंसन। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि इसको जो है ना सऊदी अरब की नागरिकता भी मिली हुई है। ठीक है, नागरिकता, और इसको वैसे सभी अधिकार दिए गए हैं जैसे कि वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। ये मनुष्य के जैसे हाव भाव बना सकता है रोबोट, सोफिया रोबोट, अपने खुद के विचार रख सकता है। ठीक है, ऐसे सभी अधिकार हैं वहाँ पे। केस करने का भी अधिकार है। ठीक है, अगर इससे कोई गलती होगी तो कानून के अनुसार मुकदमा चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुंबई में एक टेक फेस्ट हुआ था 2017 में। ठीक है, टेक फेस्ट, उसमें ये आया था सोफिया रोबोट। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसने भारतीय वेशभूषा पहनी। ठीक है, साड़ी वगैरह। ठीक है, और उसके बाद इसने जो है इसको डिज़ाइन किया गया था उसी हिसाब से, मतलब तो इसने क्या कहा, नमस्ते इंडिया। ठीक है, नमस्ते इंडिया, मैं सोफिया, ये था। तो ये अपने आप में एक नाइस जेस्चर है ना। अच्छा, ये चीज़ होगी सोफिया रोबोट के बारे में। अब चलिए देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, कुछ एमसीक्यू किए और उसके बारे में कुछ संक्षेप में हमने इसे समझा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।